हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। जी हाँ, कल रात को ही मैंने देखा कि उनकी वाइफ जो है रितिका डोभाल, उनका भी एक उनकी साइट निकल के आई है और उन्होंने 30 मिनट की एक वीडियो अपलोड करी है। और उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है जो हम लोगों को नहीं पता थी। वैसे तो ये फैमिली मैटर है, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था, पर यूके भाई ने जो ऐसा किया है तो उसी के रिप्लाई में कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी रितिका ने। और रितिका के लिए थोड़ी यार सिंपति, देखो इतने दिन से हम समझ रहे थे यूके भाई के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, फैमिली ने धोखा दिया, बीवी ने धोखा दिया, अपने साइड की स्टोरी सब बताते हैं और अपनी साइड की स्टोरी में कोई अपने आप को विलन नहीं बताता है ना। और पर रितिका का जब स्टोरी देखा, कुछ प्रूफ्स दिए उन्होंने जो कि थोड़ा मतलब शॉकिंग था। मतलब सीरियसली, एक पिता को जब उसका बच्चा अभी रिसेंट पैदा हुआ है, उस पिता को सब पता होता है उसका बेबी किस मंथ में पैदा हुआ है, बेबी को कैसे हुआ है, नॉर्मल सिजेरियन किस वजह से हुआ है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, इतने सारे टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग वो बेबी का हर एक चीज जानता है। यहाँ रितिका ने सही में क्वेश्चन किया कि भाई, या तेरे को सच में पता है कि तेरी बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है और किस मतलब थ्रू वो हुई है, ऑपरेशन से हुई है, सिजेरियन या फिर नॉर्मल डिलीवरी से हुई है, किस दिन को वो पैदा हुई है या हुआ है। मतलब मुझे तो सर कंफ्यूजन होता है कि लड़का है लड़की है, अनुरित नाम तो है बच्चे का, बट लड़का है लड़की जो भी है। तो उन्होंने यही बोला, मेरे को नहीं पता क्योंकि वो अब बोलते अनुरित लड़की है और वो बोल रही थी लड़का है, भगवान जाने, मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है। बच्चे के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली। तो बच्चे के बारे में ये था कि एक बाप को सब पता होता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और बच्चे का सही बात है जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। आज के डेट में तो भाई आपको पता ही है, बाप की जरूरत हर जगह होती है और हर जगह फादर्स नेम में बाप का नाम जाता है एंड मदर्स जो होती है उनका नाम जाता है, क्योंकि वो बच्चे के आगे आने वाले भविष्य में काम आते हैं वो कागजात, है ना। और रितिका ने सही क्वेश्चन किया। फिर यहाँ तक ये पता चला कि वो उसकी ग्रॉसरी जो शॉपिंग होती थी उसका बिल वो खुद भरती थी। यहाँ पर भाई वो यूके भाई कुछ भी पैसे नहीं देता था, इवन वो तो व्यूज़ के चक्कर में पागल रहता था। और बहुत सारी साइट बताई है कि कैसे कैसे क्या है और किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं उसे कैरेक्टर को लेकर। बट बंदी ने एक चीज़ भी गलत नहीं बोली, हो सकता है वो सेफ साइड हो, लेकिन कुछ प्रूफ्स तो उसने दिए जो कि सही में लग रहा था कि एक पति होने के नाते और एक पिता होने के नाते उन्होंने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। और कोई, सही बात है, एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी उसके ही किसी फ्रेंड या बाउंसर्स के साथ वो जाती है अपने फ्रेंड से मिलने, ऐसा कहाँ अलाउ होता है। वो चुपके से तो उस फ्रेंड को लेके नहीं चली जाएगी। चाहे अगर कोई किसी को कांड करना हो, किसी लड़की को कांड करना हो, वो अपने बंदे के जान पहचान वाले को क्यों लेके जाएगी, और साथ में उसके भाई भी जा रहे हैं। तो कुछ चीजें देखो हद तक बहुत सही है उसने जो कहा है और लग भी रहा है। पब्लिक का ओपिनियन भी देखा, पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया है जो मुझे अच्छा लग रहा था। इतने दिन से देखो, तुम तो 2 मिनट में लड़की को आर बना दोगे, अरे पति की नहीं हुई, पति की नहीं हुई, इसके चक्कर में अपने घर वालों से रिश्ता झगड़ा कर लिया इसने, और अब ये अपनी बीवी मतलब इसको धोखा दे दी, इसको साथ इसे कर्मा मिल रहा है क्योंकि इसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया हुआ था पास्ट में। तो हम तो बड़ी जल्दी ओपिनियन दे देते हैं, किसी को भी आर वर्ड बोल देते हैं कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, ये तो ऐसी है ना। पर सामने वाले की जब तक स्टोरी नहीं आती उसके साइड की क्या है, कौन जाने। इतना क्या पता वो इतनी डिप्रेस्ड हो, सोचो उसकी नई नई शादी, वो प्रेग्नेंट थी, वो कितनी ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसके बाद उसके साथ उसका पति भी साथ नहीं दे रहा, घर में इतने दिक्कतें चल रही थी, पति से बात नहीं हो पा रही ठीक से। मतलब एक लड़की के जीवन में एकदम से बदलाव आता है और ऊपर से ये सारी चीजें, ऊपर से प्रेगनेंसी का मूड स्विंग अलग, उसके बावजूद वो सब झेल के उसने इतनी डिग्निटी से कल जो सारी बातें उसने 30 मिनट में बोली है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में एक पार्ट और था जो पूरी वीडियो में सिंदूर नहीं लगाया था और लास्ट में उन्होंने सिंदूर लगाया, मे भी हो सकता है वो दिखाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें उसने करी है जो फैक्टफुल है भैया, फैक्ट है। पति को अपने बच्चे, चल तू बीवी को मत पूछ, अपने बच्चे का तो हर चीज पता होना चाहिए ना। और ये भी मुझे पता है कि व्यूज के चक्कर में लोग इतना गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि उनको अपने घर वालों में, माँ बाप में, किसी में फर्क नहीं दिखता। उनको लगता है इनकी इज्जत उछाल दो व्यूज आने हैं, इनकी इज्जत उछाल दो व्यूज आने हैं। व्यूज के लिए इंसान सीरियसली फेक ड्रामे भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूके भाई ने वो जो उस टाइम पे एक्सीडेंट का मतलब जो हुआ था वो फेक ही किया होगा,
पर चांसेस तो है ना, व्यूज के लिए ऑब्वियसली कोई कुछ भी कर सकता है। और रितिका ने ये भी बोला कि 37 लाख रुपए जो उसने दिए हैं, कहीं एसएस लगाया, कोई कोई चैट तो होगी ना, कहीं से कुछ तो होगा कि कहाँ मांगे, किधर दिया, किस थ्रू दिया, कैश दिया कि यूपीआई किया, या फिर बैंक में जाके जमा कराया मैनुअली, कुछ तो किया होगा। कुछ तो प्रूफ्स देने चाहिए थे ना। बस एक हमने रिकॉर्डिंग सुनी जो उसने बोला है आई लव यू अभिषेक द मोस्ट, एंड उस चीज से हमने जज करके सबने उसको, लड़कों ने तो आर 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 उसे कमेंट में भर दिया उसको बिना दूसरी साइड की स्टोरी जाने। हम जजमेंट बना लेते हैं। लड़कों के लिए तो हम नहीं बोलते कि तू छिनाल है, तू भड़वा है, कुछ नहीं बोलते। पर लड़की को हम एक वर्ड हमेशा से बोलते आए, उसकी गलती हो, उसकी गलती नहीं हो, ये आर है, ये आर है। कुछ लड़की तो कुछ भी नहीं कर रही होती है तो भी उसको आर बोल देते हैं। इतनी खुद की मेंटेलिटी नहीं सुधरती है, ये साले बस ऑब्जेक्टिव है, आर 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 आर, लगता नहीं खानदान में ही आर बैठी है ना, इसलिए सबको आर बोलते रहते हैं। ठीक है, तो चलो वो सब हटाते हैं। तो रितिका के साइड की स्टोरी आपको कैसी लगी, आपने सुनी कि नहीं? बाकी अब देखते हैं अनुराग भाई उस पर क्या जवाब देते हैं। आई होप इनका अच्छा हो जाए। पता है क्यों? माँ बाप की लड़ाई में, एक मियाँ बीवी की लड़ाई में अगर उनका बच्चा है ना, उसका सारा इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। तो बच्चा अगर आपने कर लिया है ना, तो तुम्हारा मन हो, तुम्हारा मन नहीं हो, तुम्हारी इच्छा हो बहन चो, तुम्हारा इच्छा नहीं हो, तुमको उस बच्चे के लिए साथ होना पड़ेगा। चाहे तुम्हें तुम्हारा पति पसंद हो, नहीं पसंद हो, बीवी पसंद हो, नहीं पसंद है, अगर तुमने बच्चा किया है तो उस बच्चे के लिए तुमको एक होना पड़ेगा। मेरा यही मानना है। जो फटाक से लोग बोल देते हैं ना डिवोर्स लेके लो हो जाओ, उस डिवोर्स से भोसड़ी वाला तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो ज्ञान दे देते हैं डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो, लेकिन जब बच्चा कर लिया है ना, उस बच्चे का पूरा फ्यूचर ट्रॉमा में चला जाता है। सोचो अगर माँ के पास बच्चा है, अगर माँ ने कभी फ्यूचर में शादी करी तो वो वैसे भी ट्रॉमाटाइज होगा, सौतेला बाप आएगा। अगर वो बच्चा बाप के पास है और उसने दूसरी शादी करी तो सौतेली माँ आएगी, तो उसका जीवन तो ट्रॉमाटाइज हो गया ना, उसे तो माँ बाप का प्यार मिला नहीं, इसीलिए वो बागी बन जाता है और दूसरी दुनिया से उसको, मतलब कहते हैं ना, रिबेल बन जाता है। और बच्चे का भविष्य पूरा खराब हो जाता है। तो अपने मजे के लिए ना सोच के आपको, दोनों जनों को अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए, उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि उस छोटे से मासूम को बाप और माँ का दोनों का प्यार चाहिए। थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सा भाई सुधर ले तू भी अपने आप को, इतना ये ड्रामे मत कर। अगर गलती है नहीं है अपना आपस में सॉर्ट करो, पर उस बच्चे के भविष्य के साथ मत खेलो, बहुत बड़ा पाप लेने वाले हो। क्योंकि आजकल सही में बहुत ज्यादा इजी हो गया है फैमिली को बीच में लाके नंगा कर देना और उसके नाम पे व्यूज कमाना। चिल्लत के पैसे लेके क्या करोगे जब मरने मरने के बाद तुमको सीधा ऊपर जाना है? और ऊपर जाते हो तो पता है ऊपर क्या जाता है हमारे साथ? जो हमने जुबान से अपने खाना जितना टेस्ट किया होता है अपने जीवन में, और जो हमने अपनी नजरों से देखा होता है, हमारे साथ ये दो चीजें जाती हैं, खाना, जीवा, जीव का स्वाद, और आंखों से जो हमने दुनिया देखी होती है। बाकी कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, हीरे, जितने भी प्रॉपर्टी, जमीन, कुछ भी बना लो, आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला। और आज आपके साथ जो गुणगान कर रहे हैं मरने वाला, वो बड़ा अच्छा था, ये वो, एक दो दिन बोलेंगे, उसके बाद आप वैनिश हो जाओगे। आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है उनके लिए। और यही दस्तूर है। अगर आज मेरे पीछे कोई बोल रहा है नया नया नया, बड़ी अच्छी नया, ये नया वो, कल को मैं मर जाऊंगी, एक दिन स्टोरी लगाएंगे, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ वो चली गई, दूसरे तीसरे दिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, बैक टू बेसिक। जी हाँ, तो किसी को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए बस ये, एक कहते हैं ना कि भावना होती है, थोड़ी देर के लिए वो बस एक कंसोल करते हैं कि हाँ, ये इतना ही रहना चाहिए, इसको लंबा खींचना भी नहीं चाहिए। दुनिया चलती रहती है, दुनिया चलती रहेगी, हमको अपना फिक्सअप होना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अपने ऊपर पाप ना लेके उस बच्चे का सोचो दोनों जने। कोई एक दूसरे को, लड़की ने तो सही ही बोला, उसने कुछ ज्यादा तो गलत तो कुछ बोला ही नहीं, उसने अपना फैक्ट बताया, जो साइड थी अपनी बताई। जहां पे हमें कमी लगी कि भाई वो अपनी बीवी को खर्च नहीं देता, ये चीजें नहीं करता, उसने कोई ग्रॉसरी नहीं भरी, वही रेंट दे रही है, जो कर रही हो, ये इनका अपना पर्सनल मैटर है। जो सोशल मीडिया पे आया है तो हम टिप्पणी कर भी रहे हैं। उस बच्चे का सोच के, अनुरीत का सोच के, आप दोनों को एक होना पड़ेगा। और मतलब बच्चे का फ्यूचर नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा बस यही कहना है। बाकी आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपने जो वीडियोस देखी तो उस पे कमेंट में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, वही पूतना की ब्लॉग पे। अभी जस्ट मैं देख के आई हूँ,
उसने नया नैरेटिव फैलाया है अपने वीडियोस में, मैंने जहां तक देखा कि उसने अपने बाप को निकाल दिया है। बस वो सुहानी को कह रहा है बाजा कि उसने अपने बाप को निकाल दिया है, बाप इसका नहीं आता। बाप तो पहले भी वही रहता था, जब तू वहां पर था तब थोड़ा बहुत बाप नहीं करता होगा, बाप तो वही रहता था, है ना भाई। सही में रोटी कहाँ से आएगी। अब बोल रहा है 300 की स्टोरी कर रही है, भाई उसको जो मिल रहा है कर रही है ना, वो 300 घर में दे रही है ना। माँ बाप को कहाँ से कुछ तो हेल्प कर रही है ना, तो वो भी नहीं दे रहा है। पायल चांदी सोना दिलाने के अलावा, दिलाना है तो थोड़ा हार दिला के दिखा ना, इस वाली महंगाई में हार दिला के दिखा दे एक बार, थोड़ा तोला का हम भी देखें। तो वो भी कर लेगा, किराए पे थोड़ी देर के लिए ले लेगा, और वो भी तो ये भी कर लेगा, भाई तू बहुत शाड़ा है। ठीक है। फिर भाई उसी को बदनाम करे जा रहा है फालतू का, अपनी बहन को कि मैंने उसकी एक और रील देखी कि जब मेरी माँ और मेरी बहन, मतलब रागिनी के बारे में बोल रहा था, वो लोग किसी की तबीयत खराब थी, उसके हमारे रागिनी के ससुर की तबीयत खराब है तो वो लोग वहां गए हैं, तो ये जो एडिटिंग करता है, जो गांव का लड़का है, उसके साथ बुला के घर में कांड करती होगी। एक भाई होने के नाते, एक सगा भाई, बड़ा भाई होने के नाते अपनी बहन को ये रंडी बोल रहा है, रखैल बोल रहा है, इतनी गंदी बातें बोल रहा है, जीडी रोड मतलब जीडी रोड सॉरी, जीवी रोड वाली बोल रहा है। मतलब इसको शर्म है भाई, एक दिन तू करके खत्म कर देता ना। उसने तो नहीं बोला तेरी बीवी कोठे से आई, सोनागाची से आई, कमाटीपुरा से आई, नहीं बोला उसने, हमने तो नहीं सुना। बोला है खुजली मिटाने वाली बात, तो तू भी तो उसको बराबर बोलती है, वो अपना नंद भाभी का चलता रहेगा, तुम खुजली मिटाओ, तुम खुजली मिटाओ, जिसको जो खुजली है वो दिख ही रहा है, हम भी देख रहे हैं। ठीक है। पर तो तू ये गलत कर रहा है ना, खुद की तेरे पास बेटी होते हुए दूसरों की बेटी को तू बोल, दूसरे की बेटी वो तेरी बहन ही है, माने या ना मन वो तेरी छोटी बहन है। और जो ये इतना वायलेंट होके बोल रहा है कि उसको हम चप्पल से मारेंगे, लोटा से हाई कर देंगे, जुबान काट देंगे, कोई देख नहीं रहा है क्या? कोई संस्था वाले, कोई पुलिस वाले इसकी वीडियो नहीं देखते हैं भाई? कैसी इसकी हरकतें है, कल को सही में उसके साथ कुछ हो जाएगा तो ये तो यही जिम्मेदार होगा। ये भोसड़ी का पता क्या ही बोला जाए इसको। तो ये एक नंबर का है बहन का लोड़ा, और कुछ नहीं है, ये दिख ही रहा है। और ऐसे ही लोगों को बहन का लोड़ा कहा जाता है, क्योंकि अब बहन का हो चाहे ना हो, पर ये है। ठीक है। ये चूतिया है, इस ये जो है ये बस अभी तो खाने पीने में इसकी दुनिया है, और कुछ नहीं है, जलाने में है। वही जाता है बगल के जो वो थ्रिफ्ट मार्केटिंग होती है, रास्ते में ही खरीद लेता है सामान और उसी पे इतराता है। इसकी इतनी ही औकात है और कुछ नहीं है। चाहिए लाख रुपए छापे, 1.5 लाख रुपए छापे, अपनी बहनों को बेच बेच के व्यूज जो आ रहे हैं उसके पैसे ये छाप रहा है, बाकी ये कुछ नहीं कर रहा है। तो ये मतलब कुछ नहीं है, शून्य है मेरे लिए। और आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताएं, और भाई जरूर उस पर एक्शन लो। संस्था वाले देख रहे हो उसकी वीडियो या जो भी देख रहे हो, गलत है सो गलत है। ठीक है। अपनी बहन को डायरेक्ट कैरेक्टर लेस कहना कि वो गांव के किसी बंदे के साथ फंसी है, मेरे माँ बाप घर पे नहीं है तो लड़के बुलाती हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।